ओम नमो नारायणाय। गीता माता की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी हिंदिस यथ ज्ञान प्रकरणस मज 14 प्रवेश करुन 12 अध्याय हिंदिस 6 श्लोकस मज तो 7 श्लोकस यम दोनवे श्लोक संबंधित पान रात किस श्लोकस मज पोर 25 मज भगवान वो निराकार उपासना कठिन बनिस्बत की सगुन उपासना की और अजकिस श्लोकस मज भगवान सगुन रूप के उपासकन हुंद वर्णन कर 6 तो 7 श्लोक और यिथकन निर्गुण निराकार ब्रह्म उपासना देह अभिमानियन खतर परमात्मा सं प्राप्ति कठिन यन भगवान वोन तम पत 2 श्लोकन मज 6 तो 7 अत मज सगुन परमेश्वर सुन उपासना सहित परमेश्वर सुन प्राप्ति शीघ्र तो अनायास गसने वर्णन आसानी सान योह कर उच्चारण 6 श्लोक तो 7 गो परव 6 श्लोक ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासी मत परः अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। छयम श्लोक 7 श्लोक तेषामहं समुदरतः मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। शयम श्लोक वुछो वर्ण्यथनस ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परः अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अमि श्लोकुक अर्थ क्या छु? अमि श्लोकुक अर्थ छु भगवान वनन परंतु से शुरू कर अर्थात रातुक श्लोक इस पोर ऐसी पूंचम अम ब्रूठम तथ मज भगवान वोन कि निर्गुण उपासना कठिन तो मगर सी भगवान बे यन कह वन ती श्लोक जोड़ दिवन भगवान तमे परंतु योग प्रयोग आमुत कर परंतु युस हसा मे परायन गच्छित भक्तजन संपूर्ण कर्मन मे मज अर्पण करित मे सगुन रूपस परमेश्वरस अनन्य भक्ति योग सहित निरंतर चिंतन कर अथ मज अर्थ युस चिंतन निरंतर कर पत तमिस क्या बह दिवन तह पत 7 श्लोकस मज तवे दोनवे पर्न यकजा। यह श्लोक करो बे उच्चारण ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासी मत परः अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। यतनस
ये तु सर्वाणि तु पद यत आमुत वन तु क्या तु गो परंतु तु पदुक मतलब क्या तु पद यतनसन निर्गुण उपासकन हिंदी बनस्बति सगुण उपासकन हज विलक्षणता आमुत वन तवे यतनसन तु पद यानी अम जोड़ लोगमुत पत्म शुलूकस भगवान यसन वन परंतु लेकिन बे हसा कत कि यस जन यम निर्गुण उपासकन हज कथ मे वन तम खोत हसा सगुण उपासकन हज श्रेष्ठता ये तो सर्वाणि क्या मज वन सर्वाणि कर्माणि मय संयस्य मत परा युस हसा सारी कर्म मे अर्पण करिथन मे अर्पण कर अनन्य भक्ति भाव सान भगवानस परायण गसन भगवानस परायण गसित भगवानस परायण गसनुक मत परा गो मे परायण गसित भगवानस परायण गसनुक मतलब क्या आज गंभीर मतलब भगवान परायण गन मतलब युत कि भगवान सद खतर कर 10 मिनट सुबह पूजा 10 मिनट शामन पूजा तो बे परायण तस न भगवानस परायण गसनुक मतलब भगवानस पे निर्भर रोज अलग अलग प्रकार के दुखन हज प्राप्ति अगर क्लेश मुश्किल विघन तिम बखत प्रहलाद जी सिंद पट सहन कर निर्भय रोजुन निर्विकार रोजुन तिमन दुखन हुंद मानुन कि यम भगवान सुंद सूजमुत अख पुरस्कार अस खत यम अस पन्नी कर्मन हुंद फल सुई भूगन भगवानस अथ मज कह ति दूष इसलिए तथ मज प्रसन्न रोज सख रूप समझित भगवान से परम प्रेमी मानुन परम गति मानुन परम सुहृद मानुन हर प्रकार शरण गसिन समझित पन्निस पानस भगवानस समर्पण करुन यह गो भगवानस परायण गसुन अच वनन भगवानस परायण भगवानस परायण गसनुक मतलब यह ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत परः यह गो भगवानस परायण गसुन मत परः गो मे परायण गसित और अथ मज युस सर्वाणि कर्माणि सारी कर्मन भगवान समर्पण करें और भगवान परायण गसुन भगवान पे सोरे त्राव और भगवान सन
संपूर्ण कर्म समर्पित कर। अमुक मतलब क्या छु? कर्मन हंदिस करनस मज पनुन पान पराधीन समझु। भगवान सं आज्ञा पालन करें, तम सिंद संकेत अनुसार तथ पे पकुन तो कर्म करें। और तिमन कर्मन मज गछ न ममता आसिन, आसक्ति आसिन, न गछ तिमन कर्म केन फलन मज कुनि प्रकारु संबंध जोड़ने। और शास्त्र अनुकूल हर कुनि क्रियाय मज योय भाव थवन कि बुशुस केवल निमित्त मात्र। मिशन स्वतंत्र सता किहिन ते पानी, बुशुस केवल हेतु छु भगवान ही करन वोल सोर। मिशन कह करने शक्ति ते किहिन, भगवान छु पन्नी इच्छा सहित यम समस्त कर्म मैंने दिस करना। यह गो कर्मन भगवान समर्पित कर। और साधक सुंदर लक्ष्य गछ भगवत प्राप्ति आसे। और यमिस ये लक्ष्य आसे सुचन पदार्थन हज इच्छा करन किहिन। और अमि तमिस शरीर आदि तत्सतन ममता हटन तो सच भगवानस मज गसन। और भगवत अर्पित सह गसन। और अत भगवान सिंदिस खतर कर्म करने किस विषयस मज वारिया प्रकार गीता जी मज आमुत अत वन मदर्पण कर्म, मदर्थ कर्म तो मत कर्म कर्म। मद अर्पण कर्मस मज तिमन कर्मन भगवान वनन तिम कर्म करू तो मे अर्पण। सु गई तिम कर्म यमन जन हुंद उद्देश्य गोडनेथ बदल क्या आसि, मगर यम सात कर्म हेवन छु करुन इंसान या कर्म करने पत तमुक भगवान तिम कर्म भगवानस अर्पण गसन। मदर्थ कर्म गई तिम कर्म यम जन आरंभस मज भगवान सिंध खतर यन करन और भगवत स्वरूप सेवाई मज यन लगाव। भगवत प्राप्ति हिंद खतर कर्म करुन, भगवान सिंध आज्ञा मानित कर्म करुन तो भगवान सिंध प्रसन्नता खतर कर्म करुन। यम सारी कर्म गई भगवत अर्थ कर्म। भगवान सिंधी काम समझित संपूर्ण लौकिक तो भगवत संबंधी कर्म कर्म गो मत कर्म, सुगो मत कर्म कर्म कर्म। दरअसल छु कर्म यम ते कर्म यिन तुहुंद उद्देश्य गछ एकमात्र भगवत प्राप्ति आसे। यमो 93 प्रकार के कर्मो अर्थात मद अर्पण कर्म, मदर्थ कर्म तो मत कर्म कर्म यमो सिद्ध प्राप्त करन वल साधक कर्मो निश किंचित मात्र तिम संबंध थवन तथ सत कि तथ मज फल इच्छा तो कर्तव्य भावुक अभिमान कहीं आसान। यिथकै भक्ति योगी पन्नन क्रियायन भगवानस अर्पण करित कर्मस बंधन निश मुक्त छु गसन। तिथै कन छु ज्ञान योगी ति क्रियायन प्रकृति सती समझित पानस तिमो निश सर्वथा असंग निर्लिप्त अनुभव करित कर्म बंधन निश मुक्त गसन। पत छु अन्ये नैव योगेन मा ध्यायन्ति उपासते। अन्यन्येव वो अनन्य भाव सान न अन्य द्वैम सुन न केवल एकस परमात्मा सुन। अनन्य भक्ति योग क्या गो तम सत भगवान सुन चिंतन करित तम सुन उपासना करें। श्लोकस मज अमुक मतलब क्या गो? अमुक मतलब छु अख परमेश्वरस अलाव बे नसा छु कह
सुई छु म्योन सर्वस्व यह समझित युस भगवानस मं स्वार्थ बगैर तो श्रद्धा सान अनन्य प्रेम कर यथ प्रेमस मं स्वार्थुक अभिमान तो व्यभिचार दोष आसि न कहीं यह सर्वथा पूर्ण तो अटल छु यमुक किंचित अनिष्ट छु भगवान निश दिन वस्तु छुन और यमि कारण क्षण मात्र छु भगवान सिंह विस्मृति असहनी गसन सु अनन्य प्रेम अनन्य भक्ति योग तथ अम्य यह भक्ति योग सहित निरंतर भगवान सुन चिंतन करित युस भगवान सिंह गुण प्रभाव तो लीलायन श्रवण कीर्तन तो नावन उच्चारण करी जप ध्यान करी यह गो अनन्य भक्ति योग सहित भगवान सुन चिंतन करित तम सज उपासना कर युस हसा तम तरीक मेन उपासना कर मे भज मेन प्रार्थना कर अनन्य भक्ति योग सहित यमस किंचित मात्र उद्देश्य आसि भगवत प्राप्ति तमिस सिंद खतर क्या छुस बह करन सु छु वहीं 7वें श्लोकस में सो तेषामहं समुदरतः मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् सत्यम शुरू अथ मज अमुक मतलब कि हे अर्जुन हे पार्थ मे मज आविष्ट चित वल भक्त तिमन छुस बह मृत्यु रूप संसार समुद्र निश शीघ्र उद्धार करने खतर करन वोल बनन सुई गो तेषाम तिमन मय आवेशित चेतसा मे मज चित लगावन वल प्रेमी भक्त अहम नचरात बहस छुस नचरात को शीघ्र जल्दी मृत्यु रूप सागर सहित समुदरतः उद्धार करन वोल बनन तिमन यम अमे तरीक मेन भक्ति करन तेषाम अहम समुदरतः तेषाम पद सहित क्या छु मतलब मय वेशित चेतसा पचमिस श्लोकस अर्थात 7वें श्लोकस मज मन बुद्धि सदा खतर भगवानस मज लगावन वल यम अनन्य प्रेमी सुगुन उपासकन वर्णन आमुत छु करन ततत तिमनी प्रेमियन भक्तन हुंद वाचक छु यत तेषाम आमुत वन तत् सहित छु मय वेशित चेतसा तेषाम गई तिमय यम 6वें श्लोकस मज भक्तन हुंद भगवानन वर्णन को तिमन क्या छुस बह करन यम मे मज आवेशित चित्त आसन मे मज यमो पनुन दिल पनुन मन लगोमुत अनन्य भक्ति सान बह छुस तिमन मृत्यु रूप संसार सागर निश पार कर मृत्यु रूप संसार सागर क्या छु तो तम सहित भगवान सुंद भक्त शीघ्र उद्धार कर अमुक क्या छु मतलब जितकन समाधान अत कि यथ संसारस मं सोरे कह मृत्युमयी और यथ संसारस मं जो चीज पैदा गोमुत तथ मं कह तुथ वस्तु कह तुथ चीज युस कुन सात क्षण भर खतर मृत्यु निश बचे है यिथकन समुद्रस मज असंख्य लहर वोथन तिथे कन यथ अपार संसार के सागरस मज
अनावरत जन्म मृत्यु रूपी लहर प्रथ वक्त वोथ यम छट मारन अथासन कैचन जन्म तो कैचन मरन अमे किन बड़ सख्त अथ मज लहर वोथ समुद्र की लहर गंजराय न अगर वह गंजराय तो मगर युताई परमेश्वर सिंज प्राप्ति गछन तोताई जीवस कोताई पे जन्म तो मरण हुन अमिच गणना हेकिन कहत कर अवैच अथवन्नामत मृत्यु रूप संसार सागर सागर से अवय उपमा अमिच मृत्यु रूप संसार सागर क्या सागर से लहर वथन तो विलीन गसन तथे कन यम ति जीव यवन तो बे विलीन गसन मगर यह तोदता यह क्रम चलवन योतान अमिस जीवस भगवत प्राप्ति उद्धार अमे तरीक मन बुद्धि भगवानस मज लगवित युस भक्त निरंतर भगवान सिंह उपासना कर तेषाम समुदरतः मृत्यु संसार सागर भवामि न चिरात पार्थ भवामि न चिरात पार्थ न चिरात को शीघ्र जल्दी मया विश्यत चेतस जिस मेमन चित लगौमुत यम आशि तमिस बह जल्दी मत रूप संसार सागर निश पार कर गो भगवानस मज मन बुद्धि लगावनस लगवित भक्त निरंतर भगवान सिंह उपासना करन युस छु तमिस छु भगवान तत्काल जन्म मृत्यु रूपी बाई सदा खतर छुड़ावन दूर कर तो पन प्राप्ति करना अर्थात मरण पत् तमिस पन्निस परम दामस मन दिवन यिथ कई अख केवट छु नावि मज बिहित आसन नावि पार करनावन अथ नौकाई मज बिहित अत दरियावस पार करनावन यह अकि शोर पे बेस छोरस तान तिथे कन भक्ति रूपी नौका तथ पे बिहित भक्त तम सिंद खतर भगवान स्वयं केवट बन केवट बनित तमिस समस्त कठिनाई तो विपत्ति दूर कर शीघ्र तमिस भीषण समस्त संसार सागर निश पार कर तो पन्निस परम धामस मज वातनावन यह गो भगवान सुन भक्त सुन मृत्यु रूप संसार सागर निश पार कर बड़ महत्वपूर्ण श्लोक आद्यमो विराम कृष्णं वंदे जगद्गुरु।